नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट मेड वेरी इजी, जहां मैं रवि सर आपके सभी कॉन्सेप्ट को बारीकियों से समझाते हुए उनको तोड़ तोड़ के एक कड़ियों के रूप में समझाते हुए आपको इजी वे में उस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं, ताकि आप उसको आराम से लर्न कर सकें, समझ सकें, ग्रैस्प कर सकें, विजुलाइज भी कर सकें। ठीक है, जैसा कि पिछली दो वीडियोस में मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स के बारे में डिटेल से बात करी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसके लिंक डाल देता हूं, और क्या बोलते हैं, आप उसको देख लीजिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, ताकि ये कहानी समझ में आ जाए जो आज मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ ना, वो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री टेबल में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, इन द सेंस कि बच्चों को ऐसा लगता है कि हुआ टाइप की, यार ये हुआ कैसे। इसके अंदर साइन थीटा से कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन प्लस कॉस थीटा, कभी 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट, कुछ ये सब चीजें चलती रहती हैं, है ना। हम इसमें कुछ ऐसी चीजें प्रूव करते हैं जो एलएचएस और आरएचएस को दोनों को बराबर करता है और इज इक्वल टू से जुड़ा होता है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, ये इस आज के केस में मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे क्या बेसिकली बात करूंगा, आइडेंटिटीज। तो क्या आइडेंटिटीज से आप वाकिफ हैं? यस, वाकिफ हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या? ऐसी आइडेंटिटीज जिसमें एल्जेब्रा यूज हो, जिसमें वेरिएबल्स आए, जैसे आपने पहले पहले किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लिखूं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, यहाँ पे x और y की जगह पे आप एलएचएस में कोई वैल्यू रख दीजिए, कोई भी, और उसको सॉल्व करिए आरएचएस के लिए, तो ऑटोमेटिक दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। तो आइडेंटिटीज बच्चों, आइडेंटिटीज होती क्या हैं? आइडेंटिटीज होती हैं, दीज आर इक्वेशन these are equations which is satisfied which is satisfied for all values of variable। ओके, ऐसी इक्वेशन जो सभी वैल्यूज, जो वेरिएबल्स की जितनी वैल्यू हो सकती हैं उनके लिए सेटिस्फाई कर जाए, मतलब एलएचएस और आरएचएस हो जाए। सेटिस्फाई का मतलब होता है, इस सेटिस्फाई का मतलब होता है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यानी कि एल एच एस की जो भी वैल्यू हो वही आर एच एस की वैल्यू हो। अगर ऐसी कंडीशन वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए बनती है तो हम कहते हैं उसको आइडेंटिटीज, अदरवाइज वो इक्वेशन रहती है। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मान के चलिए कि सपोज मैंने एक इक्वेशन लिखी, सपोज 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो दिस इज इक्वेशन, बट लेट मी चेक इज दिस आइडेंटिटी और नॉट। इसमें आइडेंटिटी होने के लिए x और y की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, मतलब कैसे भी रख लो वैल्यू को, आप देखोगे कि 7 आएगा या नहीं। अगर ऐसा केस है कि 7 आएगा x और y की हर एक वैल्यू के लिए, तो आइडेंटिटी बन जाएगी। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं x बराबर 1 और y बराबर 2। तो लेट मी चेक एलएचएस कितना है इसका, एलएचएस है 2x प्लस वाई, यानी कि x की जगह 1 रखो और y की जगह 2 रखो, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, विच इज नॉट इक्वल टू RHS, दैट इज 7। RHS 7 है और LHS आया 4, तो इसमें आपने देखा कि दोनों बराबर नहीं है। तो ये इक्वेशन कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई करेगी, हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो लेकिन इसको देखो, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को, इसमें आप x की जगह रखिए 1 और 2, यहाँ रखता हूँ x की जगह 1 रखता हूँ, y की जगह 2 रखता हूँ। तो मैं LHS लेके चलता हूँ। ठीक है, LHS में क्या होगा,
एलएचएस में होगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। अब मैं आरएचएस निकालता हूं। आरएचएस में क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 9। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। तो दोस्तों समझ में आया? इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो हर एक वैल्यू मतलब x1 y1 ले लूं, यहाँ पे कोई वैल्यू ले सकता हूं मैं, तो हर एक के लिए इसका LHS और एक RHS दोनों उसका बराबर होता है। तो ये बन गई आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें एल्जेब्रिक वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए इसका नाम है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन है, ये आइडेंटिटी नहीं है। तो अभी हमें समझ में आ गया कि इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या अंतर है और आइडेंटिटी की क्या डेफिनेशन है। आइडेंटिटीज की डेफिनेशन बच्चों क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो उनकी हर एक वैल्यू के लिए LHS बराबर RHS होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो आइडेंटिटी है, अन्यथा नहीं है। तो आइडेंटिटी ऑल वी गेट। ठीक है, हमें समझ में आ गया। चलिए, जिसमें ऐसी आइडेंटिटीज जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो मींस एल्जेब्रिक वेरिएबल x y z ये सब इन्वॉल्व हो तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी। अन्यथा अगर ऐसी आइडेंटिटीज जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके एंगल इन्वॉल्व हो तो ऐसी आइडेंटिटीज को बोलते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वैसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और एंगल होते हैं। हम इस चैप्टर में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और तीसरी आइडेंटिटी क्या है बच्चों? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है, इनको हमें यूज भी करना है, मैनिपुलेट भी करना है, चेंज भी करना है ना, मीन्स इससे हमें दूसरी चीजें निकालनी भी है। ये रिजिड आइडेंटिटीज नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबल है। इनको ना हम कभी 1 को इधर ले गए, कॉस को इधर ले गए, टेन को इधर ले गए, 1 को इधर ले आए, रूट ले लिया, या अपनी तरफ से कोई मल्टीप्लाई किया, हमें यहाँ तक पहुँचना होता है आइडेंटिटीज तक। ठीक है, तो आइडेंटिटीज तक पहुँचने के बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पर ये आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिसमें देखा होगा थीटा 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 मतलब एंगल सेम रहना चाहिए, पर हाँ सभी एंगल के लिए ये सेम रहेगा। यानी कि अगर हमें 30 30 रखूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? देखो, इफ आई यूज 30 एंगल 30 यूज करूं सपोज, ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं तो ये हो जाएगा, पहली आइडेंटिटी हो जाएगी साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ये मेरा LHS हो गया। क्या हो गया? LHS। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 टेबल याद करो पहले वीडियो से। साइन 30 होता है तुम्हारा 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 होता है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बच्चों? 1/4, 3/4, 4/4 इक्वल टू 1, और ये RHS है। तो मैंने एंगल थीटा लिया, 30 लिया, और मैंने अपनी आइडेंटिटी चेक करी। हाँ बिल्कुल सही है, एंगल 30 के लिए LHS बराबर RHS हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी एंगल रख दूं मैं, व्हाटसोएवर एंगल, द आइडेंटिटीज रिमेन होल्ड, यानी कि होल्ड ट्रू। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है बच्चों, आप अपने आप करके देखना, इसमें भी रख के देखो, इसमें भी रख के देखो, आपको दिखाई देगा कि ये LHS बराबर RHS हो जाएगा। चलो बच्चों, अब ये आइडेंटिटीज प्रूव कैसे होती हैं वो देखिए जरा। इनको प्रूव करना आना चाहिए, साथ ही साथ कुछ मैनिपुलेशंस आने चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा। यहां पे सबसे पहली आइडेंटिटी को हम प्रूव करेंगे। पहली आइडेंटिटी है यहाँ पे 1, जो कि है बच्चों
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से प्रूव करेंगे कि हम यहाँ पे वो बनाएंगे ट्रायंगल। ओके, ए बी और सी। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे और एंगल इसको मैं देता हूँ थीटा। तो इसके अपोजिट जो साइड होगी ये वाली, एज इट इज परपेंडिकुलर, मैंने इसको P मान लिया, इसको बेस मान लिया B और इसको H मान लिया। ठीक है, ये मेरे कन्वेंशंस हैं जो मैंने बोला, पहले बताया था मैं आपको पहले वीडियो में। ठीक है, थीटा एंगल के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं, एडजेसेंट टू एंगल बेस मानते हैं, और हाइपोटेन्यूज एज इट इज गुड इट रिमेन्स हाइपोटेन्यूज फॉर एवरी केसेस। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। ठीक है, LHS लेके चलिए। तो LHS क्या दिया हुआ है तुम्हें, यहाँ पे LHS दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बात और बता दूं, यहाँ पे स्क्वायर को जब होल स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से लिख दिया। अब यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो। देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, साइन थीटा की वैल्यू होगी तुम्हारी P अपॉन H, एंड कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी B अपॉन H। ओके, नाउ लेट मी पुट हेयर साइन थीटा की जगह पे, साइन थीटा की जगह क्या रखूं, P अपॉन H का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा B अपॉन H का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। बच्चों P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू H स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर इक्वल टू 1। अब समझ में आ गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने प्रूव कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस प्रकार प्रूव होता है। अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट प्रूव करने की, नेक्स्ट आइडेंटिटी प्रूव करने की। चलिए दूसरी आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस, अगर मैं LHS ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ फ्रॉम हेयर द टेन थीटा विल बी, क्या होगा टेन थीटा बताओ दोस्तों, टेन थीटा होगा तुम्हारा P अपॉन B। तो मैंने यहाँ पे P अपॉन B ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस P अपॉन B का होल स्क्वायर, जो कि होगा 1 प्लस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, जो कि होगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, जो कि P प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का क्या वैल्यू होगी, H स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, ये हो जाएगा H अपॉन B का होल स्क्वायर। अब याद करो H अपॉन B मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का उल्टा, यानी कि कॉस का उल्टा, यानी कि सेक। तो ये हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर, और जो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रूव हो गया सेकंड। ठीक है, और इसमें मेरे को लगता है बच्चों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। P अपॉन B यहाँ पे जो एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे 1 मान के, तो 1 मान के एलसीएम लेने पे आ गया। ठीक है, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर H स्क्वायर B अपॉन B सेक थीटा होता है। ठीक है, अब आइए हम प्रूव करते हैं थर्ड आइडेंटिटीज। आप वीडियो पॉज करें और अपने आप इसको प्रूव करने का प्रयास करें, तो आप देखोगे कि आपको समझ में आ चुका है बिल्कुल। ये बस मैं यहाँ पे फॉर्मेलिटी कर देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। LHS लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा क्या होता है बेटा, B अपॉन P का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर H अपॉन P का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक
थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये प्रूव हो गया पी स्क्वायर बी स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारी तीनों आइडेंटिटी प्रूव हो गई। ठीक है, बड़ा सिंपल था ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा आसानी से हमने कर दिया और आपने और हमने मिलके दोनों ने इसको आइडेंटिटी प्रूव कर दी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस आइडेंटिटीज के यूज करके अलग अलग कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किस प्रकार इसको चेंज कर सकते हैं, वो अब हम इसको देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो रेडी हो बच्चों, हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज कर कर उनसे डिफरेंट तरह के फॉर्मूले बनाएंगे, यानी कि आइडेंटिटीज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं एक करके बताता हूं कि सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। चलिए अब मैं क्या करूंगा कि इसमें साइन स्क्वायर थीटा इधर रख दूंगा और 1 कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दूंगा, यानी कि माइनस करके। ठीक है, तो ये किसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक अनदर आइडेंटिटी बन गई, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैंने सेकंड मान लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें अंडर रूट ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो वो थर्ड आइडेंटिटी बन गई। देखो अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा बन गया साइन थीटा का रिलेशन कॉस थीटा से। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं चाहता इसी इक्वेशन से यहाँ से फोर्थ बना लेता हूँ, इधर से चाहता तो ये हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता। और अगर मैं रूट लेता तो ये हो जाता, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो एक ही आइडेंटिटी से 1 2 3 4 आइडेंटिटी और निकल आई, यानी कि एक से ही 4 आइडेंटिटी, यानी कि 5 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब तुमने याद रखना है कि 1 अगर यूज हो तो कभी कभी 1 की जगह पे ये वैल्यू रख दी जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो याद रखो बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 सीधी सिंपल आइडेंटिटी यूज नहीं होती है, वो उसमें ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है, ट्रांसपोज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा। दूसरी बात, हमारे पास आइडेंटिटी है कौन सी, सेकेंड। अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा, सेकेंड है, यहाँ पे मैं और आगे डाल देता हूँ 6। हमारे पास थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये थी बेटा। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ले जा सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले जा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक तो ये आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, दूसरा अगर मैं 6 के बाद अगर मैं देखूँ 7 और 8 आ जाएगा, 6 7 8, उसके बाद देखो क्या आ सकता है कि मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ सेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक का स्क्वायर रूट ले लो तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार इससे ये फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, और एक और बन सकता है, एक और ये हो सकता है कि 9, उसमें क्या होगा कि सेक स्क्वायर थीटा और -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। देखो -1 इधर ले जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और साथ ही साथ एक और हो जाएगा 10, ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो तुमने देखा कि इससे इस आइडेंटिटी से 1 2 3 4 और निकल आई, इससे भी 1 2 3 4 निकल आई, तो टोटल कितनी आइडेंटिटी हो गई, 10 आइडेंटिटीज। ठीक है, इसी प्रकार जो थर्ड आइडेंटिटीज हैं उनमें भी निकल आएगी इस प्रकार से। तो अभी हम उनको देखते हैं। तो बच्चों तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पहले तो ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया कॉसेक थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, उसके बाद मैं और लिख सकता हूँ कैसे, कि इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी फॉर्मूला बन गया। दूसरा क्या हो सकता है 14 नंबर पे, कि जो कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इससे भी निकल आए। तो बच्चों हमने देखा कि मात्र 3 आइडेंटिटीज और उससे कितनी सारी आइडेंटिटीज हमारी बन गई, 14 आइडेंटिटीज बन चुकी है। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो कॉपी में और एक अलग जगह लिख लो, ताकि मैं इसमें और आगे जब आइडेंटिटीज बढ़ाऊंगा तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इनका यूज जब करते हैं तो कई क्वेश्चंस में यूज आता है इसका। हम जब क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमारे पास पुरानी बुक में 8.4 है और नई बुक में 8.3 है, तो उसमें देखोगे प्रूफ वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो उसमें आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए आपको इन आइडेंटिटीज की आवश्यकता होती है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताया, उस आइडेंटिटीज की डेफिनेशन बताई, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि उनको प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करने के बाद हमने देखा थोड़ा मैनिपुलेशन, यानी कि ट्रांसपोजिंग करके, यानी कि माइनस प्लस इजिकल टू के इधर ले करके, तो हमने देखा कई प्रकार की आइडेंटिटीज हमारे सामने आ जाती है। तो इनको बच्चों याद करने की वैसे जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ मेन आइडेंटिटी याद रखनी है और ट्रांसपोजिशन करते रहना दिमाग के अंदर। ठीक है, तो आप हर एक चीज को मैनिपुलेट कर पाते हैं। जिस प्रकार अलजेब्रा में आपने किया होगा उसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ हुआ होगा, और यदि आपको मेरे बताए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।